नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं कोई अपना पोइट्री का खजाना लेके नहीं आया हूँ, ना ही मैं कोई अपनी रचना लेके आया हूँ। आज की वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बातें करना चाहता हूँ, कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, इसलिए मन किया तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं। वैसे चर्चा करने के लिए दोस्तों विषय तो बहुत हैं हमारे देश में इतने विषय हैं दोस्तों कि हम हर विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं, नॉन स्टॉप चर्चा कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था कि आज राजनीति जो है, हमारी राजनीति के ऊपर कुछ दिमाग में चल रहा था कि हम राजनीति को क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं और राजनीति क्या है, राजनीति का असली अर्थ क्या है। तो जितना मेरी समझ है, मैं कोई बहुत ज़्यादा सयाना नहीं हूँ या मैंने कोई बहुत हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है दोस्तों। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप लोग सहमत हैं तो ठीक है, अगर आप लोग सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, जो मेरी सोच है, मैं समझता हूं कि जो एक राजनीति है, आज अगर हम राजनीति का नाम देते हैं तो हमें बड़ा ना अजीब सा महसूस होता है कि यार राजनीति बहुत ही पता नहीं क्यों एक गिल्ट सा महसूस होता है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, राजनीति बहुत ही अच्छा विषय है और राजनीति बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। अगर इसको जैसे हम कह दें कि अगर हम इसको अलग अलग करें, राज और नीति, ठीक है ना, राजनीति, इसको अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो राजनीति हो जाता है। इसको अगर ऐसे कर दें राज और नीति, ठीक है, तो जिस राज्य को नीतियों से चलाया जाए, सही नीतियों से चलाया जाए, उसको ही राजनीति कहते हैं। उसका समन्वय जो है उसको ही राजनीति कहा गया है दोस्तों, कि जो सही नीतियों से अपने देश को चलाते हैं। ये आज हमारे देश में हो गया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति हैं, एक प्रधानमंत्री हैं और अपने अपने एरिया के हमारे एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं। तो ये तो पूरा हमारा देश एक हो चुका है, बहुत बड़ा देश है हमारा। लेकिन आज से बहुत पहले जाएं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले अगर हम जाएँ, उससे पहले अगर देखें दोस्तों, तो हमारे छोटे छोटे राज्य होते थे। खैर था तो हिंदुस्तान ही बहुत बड़ा, लेकिन उस हिंदुस्तान में बहुत राज्य होते थे, छोटे छोटे से हमारे शहर होते थे, देश होते थे। तो उनके जो सीमाएं होती थी वो उनके उस रजवाड़े जो राजा होते थे उनके अंडर में आती थी। तो वो अपनी जनता का, अपनी प्रजा का वो पालन करते थे, वो सही नीतियों से चलते थे। अब हम अगर किताबें अपनी खोल के पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें दोस्तों बहुत सी अच्छी किताबें भी होंगी। जो राजा बहुत अच्छी राजनीति करके गए, जो राजा अपने समय में बहुत अच्छा नीतियों पे चले, उनके गुणगान किताबों में लिखे होंगे। और जिन राजाओं ने सही ढंग से अपने राज्य को नहीं चलाया, जो सही ढंग से अपने राज्य को नहीं चला पाए, वो उनके बारे में भी किताबों में लिखा ज़रूर होगा। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है दोस्तों, क्योंकि किताबें तो हर विषय पे बनी हुई हैं, हर विषय पे लिखी हुई हैं। तो अब राजनीति को हम गंदा नहीं कह सकते, राजनीति बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। क्योंकि हमारे भगवान हुए रामचंद्र जी, तो उन्होंने भी राजनीति की। कृष्ण भगवान भी राजा थे। तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए दोस्तों, वो सब राजा थे। जितने भी हमारे बाहुबली पराक्रमी हमारे देश में हुए, छत्रपति शिवाजी हो गए, है ना, वो सब लोग, महाराणा प्रताप हो गए, और भी बहुत से नाम हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ दोस्तों। लेकिन वो ये है कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए और बहुत गुणवान राजा हुए। तो वो सब अपने समय में राजनीति करते थे, तो राज्य को चलाते थे। तो उसके बाद जो हमारा बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद जो हमारे देश में नीतियाँ चली, जो सरकारें आई हमारे देश में, हम उसके हिसाब से चलने लगे और सारा पूरे भारतवर्ष में एक कानून लागू हो गया, तो उसके हिसाब से हम चलने लगे। तो अगर सही में देखा जाए दोस्तों, तो राजनीति बहुत ही अच्छा विषय है एक, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि एक राजा जो होता है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि वो अपनी प्रजा का, अपने देश का, अपनी जनता का ख्याल रखे और अपने देश में, अपने समाज में सही नीतियाँ दे के आए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे बयान करूँ या कैसे कहूँ, क्योंकि मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एक राजनीति विषय के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी अकेले पर्सन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक जो राजनीति 4 अक्षरों का शब्द है, मैं उसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपके साथ।
तो हमें ये चाहिए दोस्तों कि हम राजनीति को गलत न समझें। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, राजनीति से हमें गिल्ट नहीं होना चाहिए। राजनीति हमारे देश का हमारे जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है ना दोस्तों, तो उसके ऊपर राजनीति की मोहर लग जाती है, वो राजनीति के साथ जुड़ जाता है। हमारे देश में कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है कि जो राजनीति से अलग हो। हम देश में हैं तो हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हम वोट बैंक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा हक बन जाता है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि हम अपना वोट हम दे सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि जब वोट देने की बात आती है दोस्तों, तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम बहुत ताकतवर हैं दोस्तों, हमारा एक एक वोट बहुत ताकतवर है, तो हमें देखना चाहिए कि दोस्तों कि हमें कौन सा इंसान सही है, कौन सा आदमी सही है। हमें अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। ये दुनिया यूं ही नहीं बदलती, दुनिया को बदलना पड़ता है। अगर हम सब लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे, सिर्फ अपने व्यापार में, हमारे अगर 5 आदमियों की फैमिली है, 6 आदमियों की फैमिली है और 2 आदमी की फैमिली है, अगर हम उसी में अपनी दुनिया बना के बैठ जाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान का ख्याल कौन रखेगा। हिंदुस्तान का ख्याल रखना सिर्फ हमारे सरहदों पर बैठे हुए सैनिक ही नहीं है, हमारे पुलिस चौकी में बैठे हुए सिपाही जो गश्त करते हैं, तो जो हमारे देश के सिपाही हैं, जो पुलिस फोर्स है हमारी, जो मिलिट्री फोर्स है हमारी, और भी जितनी भी फोर्सेस हैं, सिर्फ उनका काम नहीं है देश की रक्षा करना दोस्तों। और जो राजनीति में आ जाते हैं, जो हमारे गद्दियों पे बैठ जाते हैं, सिर्फ उनका भी काम नहीं है देश की रक्षा करना या देश को सही तरीके से चलाना। देश को चलाने में कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान होना चाहिए दोस्तों। और हमारा सबसे बड़ा योगदान ये है दोस्तों कि हमारा वोट बैंक, कि हम अपने वोट को सही इस्तेमाल करें, सही जगह लेके जाएं। तो राजनीति बहुत, हम कह सकते हैं कि देश की जो राजनीति हमारी, उसको अगर सही करना है, सही दिशा में लेके जाना है, तो जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा दोस्तों। इस देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, बहुत अच्छे अच्छे गए, कईयों के नाम हुए बहुत ज़्यादा, जो नेचुरल है दोस्तों। ये मैं नहीं कहता, ये वक्त कहता है, ये समय कहता है कि जिन लोगों ने अपने वक्त में अच्छा काम करके गए उन्हें समाज याद रखता है दोस्तों, और जो सही काम करके नहीं जाते हैं उन्हें समाज भुला देना चाहता है, उन्हें याद नहीं रखता है। तो हमारा जो हिंदुस्तान है दोस्तों, वो सोने की चिड़िया, हम सोने की चिड़िया कहते थे, अब नहीं कहते। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, उसकी वजह क्या थी। आज हम फिर अपने देश को हम कहते हैं कि हम उसको विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। तो विश्व गुरु बनाना दोस्तों सिर्फ 1, 2, 4, 20, 5 लोगों का काम नहीं है, ये हर भारतीय का काम है। वो हम भारतीय का काम कैसे है दोस्तों, हम उस चीज़ को ये कर सकते हैं कि हम गंदगी ना फैलाएं, हम समाज में गंदगी ना फैलाएं, हम गलत अफवाहें ना फैलाएं, हम किसी की बातों में ना आएँ, किसी के भी बातों में ना आएँ। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने परिवार के भी वोट का हम सही इस्तेमाल कराएं। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, हम जनता की समझ, क्यों हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है ना। हम एक घर को चलाते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत कुछ सोचने, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कितना। तो जो राजनीति में सत्ता पे बैठे होते हैं उनके सिर पे भी बहुत बड़ा बोझ होता है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को सही नहीं कह रहा दोस्तों। मैं सिर्फ एक राजनीति विषय पे बात कर रहा हूँ, एक राजनीति के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, और जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो उसमें हमें ये देखना है दोस्तों कि हमारा रोल क्या होगा। हमारे देश की राजनीति अच्छी हो जाए, फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसके लिए हम जनता को क्या करना होगा, हम समाज को क्या करना होगा। तो हम समाज को सबसे पहले दोस्तों जागृत होना होगा, सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानना होगा। ताकत के ऊपर से दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक माचिस की डिबिया है, एक छोटी सी माचिस की डिबिया है दोस्तों, उसको हमने जेब में रखा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके अंदर पावर बहुत है। ये आप भी जानते हो कि इसके अंदर पावर कितनी है। अब उस माचिस की डिबिया को मैं निकालूं और उसको ऐसे रगड़ूं, मसाले के ऊपर रगड़ के जब उसमें से निकालूंगा, तो अगर मैं दीपक जलाना चाहता हूं तो वो दीपक जला देगी, एक दीपक भी जला देगी,
100 दीपक भी जला देगी। वही माचिस की तीली अगर मैं अपने घर के किसी कोने में लगा दूं और भूल जाऊं, आग लगा दी और मैं बाहर निकल गया, तो दोस्तों उस माचिस की डिब्बी में से जो रगड़ने के बाद आग निकली, उसके अंदर इतनी ताकत है दोस्तों कि वो मेरे सारे घर को जला के राख कर देगी, कुछ भी नहीं छोड़ेगी। तो माचिस की डिब्बिया में इतनी पावर है, लेकिन वो जब तक चुपचाप पड़ी रहती है ना दोस्तों, उसका इस्तेमाल नहीं होता, उसकी रगड़ नहीं होती, तब तक वो कुछ भी नहीं है। उसके पास पावर होते हुए भी वो अपने आप को बेजान चीज़ समझ के बैठी हुई है। उसका इस्तेमाल जब सही तरीके से होता है, सही ढंग से होता है, जब उसका इस्तेमाल सुबह घर की माताएं करती हैं गैस जलाने के लिए, चाय बनाने के लिए, उसका सही इस्तेमाल करती हैं। एक कोई भी सुनार होता है, वो सोने को पिघलाने के लिए जब आग जलाता है वो उसका इस्तेमाल करता है। तो अग्नि तो हर जगह इस्तेमाल होती है, आग हर जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने का तरीका होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो खुरापात में दीपावली पे हम लोग बम भी जलाते हैं, कई होता है कि आग लगा देते हैं कहीं पे, है ना, वो अग्नि वहाँ भी हुआ है। तो मैं आपको मेन बेसिकली ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि ताकत बहुत होती है। जैसे एक माचिस की डिब्बा में बहुत ताकत होती है दोस्तों, वैसे ही हम समाज, जो हमारा समाज एक बना हुआ है, इंसानों का समाज जो बना हुआ है हमारा, उसके अंदर भी बहुत ताकत है दोस्तों। वो किसी से कम नहीं है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हम अपने घर की जिम्मेदारियों में, घर के बोझ में इतना दब चुके हैं कि हम समाज में होने वाले बदलाव में हम उसमें हिस्सा नहीं बनना चाहते, या हम अपने आप कोई मतलब नहीं रखते हैं दोस्तों। तो ये एक मेरी छोटी सी वीडियो सिर्फ इस बात के लिए है दोस्तों कि हमें अपनी ताकत को, उसको पहचानना चाहिए और राजनीति को गलत नहीं समझना चाहिए। हमें अपने प्रयासों से ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जो भी शख्स राजनीति में आया है, जो भी हमारे वोटिंग करने के बाद जो भी आया है, वो सही दिशा में चलें, वो सही काम करें। मेरी सबसे अपील है कि वो भी गरीबों का साथ दें, जो भी सरकार की तरफ से हमारा हुक्म होता है उसको सही तरीके से पालन हो, लोगों तक सुविधाएं पहुँचें, क्योंकि समाज में बहुत गरीबी है दोस्तों और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, हर चीज़ से परेशान हैं। तो जो भी सरकार की सही नीतियाँ होती हैं वो जनमानस तक पहुंचनी चाहिए, समाज तक पहुंचनी चाहिए। और हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि हम राजनीति को, राज और नीति को अलग न करें, हम राजनीति को एक साथ जोड़ के और सही नीतियों के साथ अपने देश को चलाएं। तभी हमारी राजनीति देश की मजबूत और बहुत ही पावरफुल हो सकती है दोस्तों। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर मेरे शब्दों से किसी को आहत पहुंची हो तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। मेरा सिर्फ अभिप्राय इतना ही था कि मैं एक छोटी सी सोच लेके जनता के सामने आ सकूं अपनी राजनीति के बारे में, कि हमारे देश की जो राजनीति है उसको सही कैसे किया जा सके। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही दिशा दिखाएं, अगर मैं सही हूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।